इंडिया के फर्स्ट फील्ड मास्टर ऑफिसर सैम मानेकशॉ, जिनका बहादुरी के वजह से लोग उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं का बायोपिक सैम बहादुर फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। अब एनिमल के सामने इसे तो कम स्क्रीनिंग काउंट भी मिला है और पब्लिक का भी रिस्पॉन्स वैसा मैसिव नहीं आ रहा है। कल ही रिलीज किया गया था, बट इस फिल्म को देखने के बाद मुंह से एक ही जवाब निकलता है कि हाँ चलो ठीक है, इतनी सारी बायोपिक फिल्म आती रहती है चली जाती है, तो ये भी उनमें से एक हो सकती है। लेकिन इसका ट्रेलर ने जितना इम्पैक्ट किया था ना, उतना इम्पैक्ट फिल्म नहीं कर पाती है। जिसका सबसे बड़ा अगर तुम्हें एग्जाम्पल ही लेना है तो आज तक की मेरे हिसाब से तो भैया वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक फिल्म है शेरशाह, जिसमें हर एक चीज़ को, चाहे उसका पर्सनल लाइफ हो या फिर वार हो, दोनों को मिक्स करके बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट किया गया था। चलो अच्छा बात यह है कि इसके बाद सलमान खान तबुल उसी के डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं, तो ये तो टाइगर 3 से बवाल होने ही वाली है। लेकिन हम तो यहाँ पर थे ना सैम बहादुर के पास। देखो मैं कोई झूठ बात नहीं बोलना चाहता हूँ, बट जो रियलिटी में मेरे साथ हुआ है, मैं ये फिल्म को देखते देखते ना काफ़ी मेरे को नींद आ रहा था, लेकिन फिर से मुझे मेरे आँख को जगाना पड़ रहा था कि नहीं देखो, ताकि रिव्यू करना है क्या किस तरीके से। और जो मेरे हिसाब से इसका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है ना कि स्टोरी टेलिंग, इसे उतने अच्छे तरीके से स्टोरी को बेस नहीं किया गया कि एक बार देखकर आप समझ सकते हो कि हाँ आखिरकार सैम बहादुर क्या थे, कितना कितना उन्होंने बलिदान दिया था। पूरा फिल्म देखने के बाद मुझे बस 2 ही 3 चीज़ें अच्छे तरीके से याद है कि सैम बहादुर को पूरी 9 गोली लगी थी, उसके बाद भी वो जिंदा थे और एक के बाद एक कई सारा लड़ाई लड़ रहे थे। और जहाँ पर भी जो वार वो लड़े थे उसे भी क्लियर तरीके से दिखाया नहीं गया, बस 2-4 सेकंड का सीन दिखा देते, उसके बाद उस समय का सिचुएशन को रिप्ले करके वहाँ पर वॉइस ओवर के साथ समझा देते हैं कि हाँ जी ये हुआ था, ऐसे हुआ था। इसके अलावा ये पता चला सैम बहादुर फील्ड मास्टर के पदवी पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए थे। जब उन्होंने अपना रिजाइन दिया उसके 15 दिन पहले उन्हें इस पदवी पर रखा गया था। उस वक्त भी वह आर्मी वाले कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग खुश नहीं थे, क्योंकि ये आर्मी का अब तक का सबसे बिगेस्ट पोस्ट है। इसके ऊपर आर्मी का कोई पोस्ट होता ही नहीं और अभी के डेट पर इनके अलावा एक और इंसान है, यानी कि अब तक पूरे इंडिया हिस्ट्री में इस पदवी पर जाने वाला सिर्फ 2 ही व्यक्ति है। और सैम बहादुर ठीक है अच्छे तरीके से निकल ही चुकी है, बट कुछ जगह नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही बोर कर देती है। अगर इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका को हटा दोगे तो विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, कुछ बहुत VFX और जो ओरिजिनल लोकेशन पर जाकर शूट किया गया वो बिल्कुल रियलिटी फील देता। और विकी कौशल का परफॉर्मेंस, ओह उसे कोई कैसे ही भूल सकता है भाई, क्या बवाल काम किया। बट सिर्फ परफॉर्मेंस से ही थोड़ी हो जाता है। तो फिर आपने देख लिया सैम बहादुर, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और नहीं देखा तो मैं तो कहूँगा कि OTT पर ही आने का वेट कर लेना। इतना भी कुछ बाप लेवल का नहीं कि थिएटर में जाकर देखा जाए। एनिमल एंजॉय कर सकते हो थिएटर, बाकी तुम्हारा मर्जी। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द।